तो ये आपका विविध प्रश्नावली है। 4 का विविध प्रश्नावली। ये प्रश्न लिखा हुआ है आयोटा घात 18 प्लस 1/i यानी आयोटा घात 25 और होल घात कितना है 3। तो कैसे इसको हल करेंगे, सबसे पहले ये चीज़ देखिए। तो हमने आपको पहले ही सिखा दिया है कैसे हल करना है इसको। ये चीज़ को ध्यान देना, हमने आपको पहले ही सिखा दिया है। तो देखिए कैसे, थोड़ा कलर को हम चेंज कर देते हैं और इसको चलिए। तो ये चीज़ लिखा हुआ है, हम इसको ऐसे लिख लीजिए। यहाँ आयोटा पावर 18 और प्लस 1/आयोटा, ये कितना है, इसमें घात 25। ये चीज़ आपको ऐसे लिखा हुआ, ठीक है ना। अच्छा, हमने इसको बताया कि यहाँ पास कि आयोटा स्क्वायर आपको बनाना है, उसकी वैल्यू 1 होता है। यहाँ मान पूछ रहा है तो यहाँ पास आपको क्या होना चाहिए, देखो ये आप लिखेंगे 2, ध्यान दीजिएगा। ये 9, 9 दूनी 18। देखो आपका ये भी सूत्र बन गया, आपका क्वेश्चन भी बन गया। अब यहाँ पास कैसे करोगे, देखिए ये इसको हम ऐसे कर लेंगे आयोटा घात 25, ठीक है ना, ऐसे। ये आपका ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। होल घात में क्या लिखा है, इस प्रकार कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब इसको जब हल करेंगे तो ये देखो यहाँ पास -1 रख देंगे, बात को ध्यान दीजिए। और यहाँ आप लिखेंगे क्या, ये आयोटा घात 24 इंटू 1/आयोटा, ठीक है। होल घात क्या लिखोगे, ये यहाँ तो आपका विषम संख्या है घात की, ये माइनस ही रहेगा आपका, विषम है तो -1 ही रहेगा। अब इसको भी बना लीजिए, क्या बना लेंगे, 1/आयोटा स्क्वायर। अब देखो यहाँ 12 दूनी 12 से, अब इसको रेशनलाइज कर लेंगे यानी परमेयकरण, ये आयोटा से आयोटा घात और अंश और हर में गुणा कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ हमारा जो दिया था उसको लिख लेते हैं, -1 लिखा है और यहाँ हम क्या रख देंगे, -1। तो यहाँ हमारा -1 के घात 12 और इससे इसमें इंटू कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आयोटा, क्या हो जाएगा, आयोटा। और यहाँ नीचे आयोटा स्क्वायर, होल घात यहाँ भी देखो 3 है, यहाँ इसको रब कर देना है, यहाँ भी 3 है देखो, और तो यहाँ भी 3 होना चाहिए। अब इसका मान क्या दिया है, ये देखो। अब यहाँ पास आप रखिए -1 और इसके स्थान पर -1 रखेंगे तो घात कितना है, ये था ना, तो ये +1 हो जाएगा। घात सम संख्या है तो ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा, +1 में। और अगर विषम है तो जैसे मैंने यहाँ पास माइनस ही रखा। अच्छा यहाँ भी देखो ये आयोटा, इसका वैल्यू -1। अब आप यहाँ पास गुणा कर सकते हो, देखो प्लस माइनस माइनस, तो इतने क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो कैसे, -1 यहाँ माइनस आयोटा, बात को ध्यान दो, घात 3 आ गई। किसी प्रकार की दिक्कत, माइनस कॉमन ले लोगे, जब माइनस कॉमन लोगे तो घात 3 ऐसे लिखी जाएगी। यहाँ 1 प्लस आयोटा, इसको ब्रेक करा दोगे सूत्र में, जब सूत्र में ब्रेक कराओगे तो आपने पढ़ा है सूत्र, देखो ये -1 तो आपका बाहर है, 1 का क्यूब 1 ही होता है और आयोटा का क्यूब लिख देंगे और प्लस यहाँ 3 ब्रैकेट में 1 प्लस आयोटा। इसका सूत्र होता है, देखिए a प्लस बी का होल क्यूब,
यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ऐसे, ठीक है। तो यहाँ हमारा -1 होगा, विषम संख्या है और इसका एक यहाँ पास क्यूब है तो यहाँ ऐसे लिख लेना, स्क्वायर और आयोटा, आयटा स्क्वायर और आई, और 3 से इसके अंदर गुणा कर दोगे। देखो हमने क्या नहीं लिखा यहाँ आयोटा, अब इससे गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा 3 आयोटा और प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। इतनी बात आपको आनी चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पास ये -1, यहाँ आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा -1 हो जाएगा और ये आयोटा आपका ऐसे। अब देखो ये 3 है तो यहाँ 3 लिख दीजिए और ये आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1। ये देखो क्यूब हट चुका है, क्यूब के सूत्र लग चुका है यहाँ पर, ये माइनस, यहाँ 1, यहाँ माइनस आयोटा, ये प्लस आयोटा और यहाँ -3, इतना। अब देखो -3 यहाँ +1 तो कितना हो जाएगा -2, 3 में से एक आइटम निकाल दोगे तो यहाँ 2, माइनस गुणा करा दो ये वाला माइनस से तो आपको यहाँ +2 यहाँ -2 आयोटा। यही तो आपका उत्तर ज्ञात करना था, यही आपको मालूम करना था, ठीक है। समझ में आ गया तो देख लीजिए, ये आपका है क्वेश्चन, आपको यहाँ पास लिखा है, ठीक है ना। इस तरह आपको ये क्लियर करना है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आगे देखते हैं। प्रश्नावली का किन्हीं दो सममित संख्याओं Z1 और Z2 के लिए सिद्ध कीजिए। यानी ये वास्तविक संख्या, रियल का मतलब वास्तविक संख्या, क्या है वास्तविक, ये वास्तविक संख्या, ठीक है। और ये क्या होता है, इसका मतलब इमेजिनरी नंबर, इसको कहते हैं काल्पनिक, ठीक है। अच्छा इसको प्रूव करना है तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिखेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड से, भैया लेफ्ट हैंड साइड में आपको लिखा है रियल, क्या लिखा है Z1 Z2, इस प्रकार लिखा हुआ है, किसी प्रकार दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा ये चीज लिखा हुआ है तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं Z1 को, तो यहाँ पास देखिए माना आपका Z1 बराबर इसमें x, ठीक है, x1 ले लीजिए प्लस आयोटा y1 ले लीजिए, ठीक है। हमारे पास Z1 है तो देखो 1 के फॉर्म में ले लेते हैं और Z2 को हम यहाँ x2 और प्लस आयोटा y, इस तरह आप लिख लीजिए। बात को ध्यान दीजिएगा, Z1 को पहचान लीजिए और Z2 को पहचान लीजिए, इनको कैसे आपको ध्यान देना है, बस पहचानना, अगर आप पहचान लिए तो टोटल क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। चलिए तो Z1, अच्छा ये खूब इसको दिमाग को लगाइएगा, तो देखो Z1 Z2 आपस में क्या है गुणा में, इनको लिखो, Z1 का वैल्यू क्या लिया x1 प्लस आयोटा y1, कोष्टक में बंद कर दो और प्लस सॉरी इंटू है ये x2 प्लस आयोटा y2, इस तरह लिखा हुआ है। अब इसको आप जैसे कक्षा 9 में पढ़े थे गुणा करना, इससे गुणा कर दो, कक्षा 9 में पढ़ा है ना गुणा करना, x1 से पूरे में गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा x1 ये x2, इससे इसमें गुणा किया और फिर x1 से इसमें करेंगे
तो हमारा क्या हो जाएगा, आयोटा x1 y2। इतनी बात क्लियर है। चलिए अब हमारे पास y आयोटा y1 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या होता है, आयोटा y1 x2, और इससे इसमें करोगे तो प्लस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और y1 y2 हो जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए अब देखो हम इनको पास में कर लेते हैं। अब इसका यहाँ पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पास क्या होती है उसको आपको जान लेना जरूरी है, क्योंकि बार बार बताते रहेंगे तो दिमाग पर आपके आ जाएगा। चलिए देखो x1 x2 और प्लस इस वाले के लिख रहा हूँ आयोटा स्क्वायर y1 y2, और प्लस यहाँ इसमें कॉमन क्या है उसको लिख लो, ये आयोटा x1 y2 और आयोट कॉमन हो गया है y2 x, ये चीज। अच्छा इसके स्थान पर क्या रख दोगे, हमको वैल्यू रखना है, यहाँ तो यही रहेगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। देखिए ये y1 y2 और ये हमारा x1 y2, ये y2 x2। ठीक, तो ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, x1 x2 माइनस y1 y2, ये और प्लस में यहाँ पास लिखा हुआ आयोटा x1 y2 प्लस y2 x2। ये बात को ध्यान देना है। इतनी बात अगर आपने देख लिया तो दिमाग आपका चल जाएगा। अब यहाँ पास देखो हमारे पास क्वेश्चन पर ये हमारा क्या है, वास्तविक भाग है और ये हमारा काल्पनिक भाग। हमको पूछ किसके बारे में रहा, वास्तविक भाग के बारे में। तो ये हमारा क्या होता है, ये रियल जेड होता है और ये वाला भाग क्या है, इमेजिनरी जेड है। तो हमको इससे मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब है। ठीक है ना, तो इसको मैं यहाँ पास लिख लेता हूँ। आपको क्या है, देखो ये लिखा हुआ है x1 x2 y1 y2। बात को ध्यान देना, यहाँ पास मैं लिख लिया। चलो अच्छा नीचे लिख लेता हूँ, यहाँ आपका x1 x2 माइनस y1 y2, ये चीज। ठीक है, बात को खूब बढ़िया से दिमाग लगाओ। ये हमारा कौन भाग है, ये हमारा कौन सा भाग है, हम कहेंगे रियल जेड या वास्तविक भाग। ये तो काल्पनिक भाग है, हमको उसको जरूरत नहीं है, जो कहे उसकी जरूरत हमको। काल्पनिक तो नहीं बोला, इसको बोला है। तो देखो भैया चलिए अब यहाँ पास हम प्रूविंग पर आ गए हैं। प्रूविंग पर आ गए हैं, देखिए जो x1 है ये कहाँ का है आपका, किस में है, x1 किस में है, देखो ध्यान से देखिए। यहाँ पास जो x1 है, देखिए x1 जो लिखा हुआ है वो z1 से लिया गया है और x2 कहाँ से लिया गया, z2 से लिया गया। तो यही पूछेगा रियल नंबर कहाँ का है। चलिए तो यहाँ पास हम देखिए सिद्ध कर रहे हैं, ये यहाँ आपका रियल z1 z2 यही था ना। अब यहाँ पर देखो ध्यान देना, सिद्ध कर रहे हैं। ये x1 हमारा कहाँ था, रियल नंबर कहाँ से पाए थे, z1 से, और x2 कहाँ से पाए थे, रियल नंबर z2 से पाए। अब माइनस सिंबल लगा दो ऐसे,
अब y1 किस में था, y1 रियल नंबर किस में था, ये रियल नंबर z किस में था भैया, हाँ अच्छा ध्यान दो, z1 यहाँ पास रियल नंबर पर नहीं रहता है, ओ सॉरी ये y1 आपका काल्पनिक में है ना, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी काल्पनिक संख्या z1 है, और ये y2 किस में है, ये काल्पनिक संख्या z2, चाहे काल्पनिक कहो चाहे इमेजिनरी नंबर कहो, तो यही तो हमको बोलने के लिए बोल रहा था, ठीक है, सिद्ध करने के लिए ही बोल रहा था ना। देखो इसको हम देखेंगे तो x1 x2 रियल नंबर से है, y1 में दिखा देता हूँ, देखो यहाँ इसी तरह से लिखे थे, x1 यहाँ y1 ये क्या है, काल्पनिक संख्या है, और यहाँ x2 ये y2। अब देखो ये दोनों कहाँ हैं, काल्पनिक संख्या में, और ये दोनों कहाँ हैं, वास्तविक संख्या में, तो इसलिए x1 को मैंने z1 से वास्तविक दिखाया, x2 को z2 से वास्तविक भाग दिखाया, अब इनको कहाँ से दिखाऊंगा, काल्पनिक संख्या से इन दोनों को। तो इस प्रकार हमारा ये आपका सिद्ध हो गया, यही तो सिद्ध करने के लिए बोल रहा था, बोलो यही सिद्ध करने के लिए बोल रहा था, ये आप यहाँ ऐसे लिख सकते हो, ये बराबर लगाकर, तो ये हमारा हो गया प्रूफ, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। क्वेश्चन है 1 लिखा हुआ है 1 - 4 आयोटा -2/1 प्लस आयोटा, और यहाँ 3 - 4 आयोटा बाई 5 प्लस आयोटा को मानक रूप में तो मानक रूप क्या होता है, आप पढ़ चुके हो, मानक रूप का मतलब होता है z a प्लस आई बी, समृद्ध संख्या को मानक रूप कहते हैं, ठीक है, समृद्ध संख्या जो होती है वो मानक रूप ही होता है। चलिए हमको दिया है जो क्वेश्चन उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पास लिखा हुआ है, देखो ये हमको 1/1 - 4 आयोटा ये ऐसे, और -2/1 प्लस आयोटा ये लिखा हुआ है, और फिर ब्रैकेट लगाकर यहाँ ब्रैकेट ये 3 - 4 आयोटा अपान 5 प्लस आयोटा ये ऐसे लिखा हुआ है। तो हम इसको सलूशन जब करेंगे तो एलसीएम लेंगे इन दोनों का पहले, चलिए इसको पहले हम हल करते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम में क्या होगा, 1 - 4 आयोटा ये आपका आयोटा, और 1 प्लस ये आपका आयोटा हो जाएगा, आयोटा, ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पास, ठीक। चलिए अब हमको यहाँ ये ऐसे लिख लीजिए, अब भैया जब इससे डिवाइड करवा तो ये तो कट जाए, यही तो आएगा 1 प्लस आयोटा, ठीक, यही तो आएगा, ठीक है। अब इससे करोगे भाग, यहाँ माइनस लगा देना, यहाँ 2 लिखकर 1 - 4 आयोटा, और इसको जिस तरह लिखा हुआ है उस तरह पढ़ा रहने देना। यहाँ जब माइनस था क्या, ठीक है माइनस लगा देते हैं, यहाँ माइनस, और यहाँ 5 प्लस आयोटा ये चीज आपका लिखा था। अच्छा इतना जब लिखा था तो इसको जब सलूशन करेंगे तो क्या आएगा, ये सलूशन करेंगे तो 1 प्लस आयोटा -2 यहाँ प्लस हो जाएगा 4 2 जा 8,
आयोटा। और यहाँ नीचे अभी आप लिख लीजिए, अभी आप इसको लिख लीजिए। तो यहाँ 1 माइनस 4 आयोटा, ये आप ब्रैकेट लगा लीजिए, 1 प्लस आयोटा, ये ब्रैकेट है, इसको भी उतार लीजिए, 3 माइनस 4 आयोटा, और यहाँ 5 प्लस आयोटा, ये पूरा ब्रैकेट ऐसे लगा लीजिए। ठीक है, अब ऊपर हल करें, पहले ऊपर को हल करें, तब फिर नीचे इंटू कराते हैं। अभी तो देखो यहाँ 2 है, यहाँ प्लस 1 है, माइनस हो जाएगा। यहाँ 8 है, यहाँ प्लस 1 है आयोटा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 9। बोलो कितना क्लियर है। चलिए अब नीचे गुणा कर लो, 1 से गुणा करोगे पूरे में तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा प्लस आयोटा आ जाएगा, और कितना हो गया, ये देखो आयोटा है, ठीक है ना, आई है। अब माइनस से करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस ये 4 आयोटा और माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। यहाँ ये चीज को ध्यान देना है, ठीक है इतना। और यहाँ हम जिस तरह है अभी उतारते जाते हैं, अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है भाई, चलिए अब हम यहाँ पास शुरू में सीख चुके हैं कि आयोटा स्क्वायर बराबर माइनस 1। जहाँ आयोटा दिखाई दे वहाँ पास आप क्या रख लेंगे, माइनस 1, यहाँ हम दिखा देते हैं, ये आयोटा स्क्वायर बराबर माइनस 1। तो यहाँ हम -1, यहाँ 9 आयोटा। अब देखो यहाँ देखो 4 में से निकाल दोगे कि आयोटा 1 है, यहाँ -4 है, तो यहाँ 1 ये लिखा रहेगा, -3 आयोटा माइनस यहाँ 4, इसकी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये बात को ध्यान दीजिए, और इसको अभी आप लिखते चले जाइए, क्योंकि एक काम से हम निकलें तो दूसरे की काम की तरफ फंसे नहीं, बीच अधड़ में फंस जाएंगे। ठीक है, इसलिए इसको उतारते जाते हैं। अब देखो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ -1 प्लस 9 आएगा, और यहाँ 1, ये देखो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ -3 आयोटा और प्लस 4 1 5। ठीक है, यहाँ 5 हो जाएगा, अभी लिखे नहीं है, मतलब लिख देंगे। ठीक है, अब हम ऊपर से लिखना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो यहाँ हम लिखेंगे -1 प्लस 9 आयोटा, यहाँ ऐसे, और आपान में ऐसे। ये आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ ये 4 है प्लस में, ये भी तो 5 हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे 5 माइनस 3 आएगा। ठीक है, अब यहाँ आप अपना काम कर सकते हो, अब साथे में इसको लेकर चल सकते हैं, ये ऐसे। ठीक है, यहाँ बराबर का निशान लगा दें, कर दें। अब चलिए, अब भैया ये चीज तो अपना हो गया, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतना। अब नीचे नीचे गुणा कर दो और ऊपर ऊपर गुणा कर दो, चलिए देखते हैं क्या निकलता है। तो देखिए ऊपर से माइनस से इसमें करोगे तो -3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आयोटा +4 आयोटा हो जाएगा। अब 9 से करोगे इसमें तो 27 हो जाएगा, 27 क्या आयोटा, अब प्लस माइनस -9 चौक 36 आयोटा स्क्वायर। अब ऐसे आप इसको लिख लीजिए,
अब यहाँ पास 5 से कराओगे, 5 में तो 5, यहाँ 25 हो जाएगा, यहाँ 5 आयोटा -3 पचे 15 आयोटा। देखो -3 पचे 15, माइनस प्लस माइनस, यहाँ 3 आयोटा स्क्वायर। बोलो इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो बहुत दूर पहुंच चुके हैं। ठीक है, चलिए अब आयोटा स्क्वायर का वैल्यू तो आप जानते हैं, उसको लगते जाइए। देखो ये 27 4 31 होता है, और यहाँ 36 गुणे -1 आयोटा का मान रख दीजिए। 15 में से 5 निकाल दीजिए, ये 25 है -10 आयोटा, यहाँ 3 गुणे -1। अच्छा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ -3 प्लस 31 आयोटा, यहाँ +36, अब बटा यहाँ 25 -10 आयोटा +3। अब देखो 36 में से 3 निकाल दो तो हो जाए कितना 33, और यहाँ 31 आयोटा। अब 25 3 28 हो जाएगा, -10 आयोटा। बोलो इतना क्लियर है? इतना क्लियर होना चाहिए। आप क्या करेंगे, परमेयकरण करा देंगे, जो कक्षा आप 9 में पढ़े। ये आप 28 प्लस माइनस लिखा था, तो यहाँ -10 आयोटा, ये 28 है। अच्छा, चलिए इसके चिन्ह से विपरीत करके हम अंश और हर में क्या करेंगे, परमेयकरण। ये देखिए यहाँ हमारा 28 प्लस, अब जब इसको करोगे तो अंश अंश में गुणा कर लेना, हर हर में। तो हम पहले अंश के गुणा करा देते हैं, देखिए कितना होता है। तो 28 से 3 में गुणा करा दो, ठीक है। अच्छा, गुणा करना तो तुम लोग को आता ही, 28 तिरिका कितना हो जाएगा, 28 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 924। अच्छा, ये इससे गुणा करो, देखो ऐसे 28 से गुणा करेंगे, 8 तिरिक 28 तिरिका ये 24 होता है, 8 तिरिक 24 2 26, 8 तिरिक 24, देखो 2 तिहाई 6, 3 दुनाई 6, तो यहाँ देखो 4 6 12 8 1 9, इतना। ठीक है, इसे गुणा करके लिख लेते हैं, हम गुणा कर देते हैं, आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर देखो 924, फिर गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 310 आयोटा। देखो इससे इसमें करोगे 33 में तो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, चलो प्लस, फिर करोगे तो 868 आयोटा आ जाएगा, 868 आयोटा। बात को ध्यान दीजिएगा, फिर प्लस करोगे, प्लस आयोटा से आयोटा इंटू हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 310 आयोटा स्क्वायर। बात समझ में आई? इतनी बात तो क्लियर हो जाना चाहिए भाई। चलिए अब 28 का स्क्वायर करो, कितना होगा, ये देखो a माइनस बी ए प्लस बी का सूत्र होता है कि नहीं होता, कौन सूत्र, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक प्लस में रहता था और एक माइनस में, तो इसको हम इस तरह लिखा देंगे, तो 28 का स्क्वायर और -10 आयोटा का स्क्वायर। अब ऊपर वाले को हम देखो जोड़ते हैं सब, इसका वैल्यू भी रखा देंगे, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू रखा होगा तो कितना हो जाएगा, चलिए देखो 924
अब इसको जोड़ो, इनको तुम जोड़ो कितना आएगा, तुम लोग भी कुछ तो करो, 1198 आएगा। और इसको यहाँ 310 माइनस 1, और यहाँ 28 का स्क्वायर कितना होता है भैया, कक्षा 8 में पढ़ा है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए, 10 का 100 आयोटा का -1। ठीक है, अब यहाँ सिंप्लीफाई कर लो, 924 1198 आई -310 और बटा यहाँ 784 प्लस 100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भैया, तो इतनी बात तो आपको दिमाग पर रखना है। घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 600 कितना बताओ, 614। हाँ, और यहाँ 1198 और नीचे भैया जोड़ लोगे तो 884। ये दो कामन ले लो, दो कामन ले लोगे ऊपर तो यहाँ ऐसे 307 हो जाएगा। बोलो 307 और प्लस 599 आयोटा, 99 तो होगा। चलिए, अब नीचे आपका ये 2 गुणे 442, 2 2 कैंसिल। बोलो इतना क्लियर। यहाँ भैया आपका आ गया, देखिए अब कैसे लिखेंगे, एक बार इसके नीचे इसके नीचे, तो 307 बटा 442 और 599 आयोटा बटा 442। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, ए प्लस आई बी के फॉर्म में, ये जेड की है, समित संख्या के रूप में हो गया। बोलो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। चलिए, अब ये क्वेश्चन समाप्त। ये क्वेश्चन आपका विविध प्रश्नावली का है, चौथा है। ये लिखा है x माइनस आयोटा वाई इक्वल अंडर रूट में, देखो ये लिखा हुआ है। ठीक है, आपको ध्यान देना है, देखो ये दोनों माइनस में, तो सीधे क्या करना है, एक्स स्क्वायर, ऐसे देखो थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है, ये कुछ नहीं है, यहाँ ऐसे स्क्वायर लगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या लिखा हुआ है, ऐसे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बराबर ये वाला। ठीक है, इस तरह आपको सिद्ध करना है, बहुत आसान है, परेशान मत होइए। देखिए कैसे हल करेंगे, ये देखिए। तो भैया सबसे पहले देखो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ, इसको तो हमारे पास देखो माइनस में लिखा हुआ है, तो देखो हमको सॉल्व करना है, तो कैसे हल करना है ये चीज हम सिखा रहे हैं आपको। हम यहाँ पास इसको, ये हमारा इसको देख कर हल कर रहे हैं इसी के अनुसार, क्योंकि यहाँ पास देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे आया होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कैसे आया। एक है माइन प्लस में, आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये कैसे आया है, ताकि उसी हिसाब से मैं इसको बता दूँ। देखो x माइनस आयोटा वाई, अब इसको इंटू करोगे भैया, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो यहाँ पास पहले पद का स्क्वायर सूद हो गया ना, प्लस बी है माइनस बी का, और यहाँ आयोटा का होल स्क्वायर। जब इसको करेंगे बच्चा तो एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। आयोटा का वैल्यू क्या होती है, आयोटा की वैल्यू यहाँ पास स्क्वायर की क्या होती है, -1। अब -1 यहाँ रख दोगे तो कहीं में चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये देखो हमको दिखने लगे नहीं दिख रहा ये चीज़। तो ये चीज़ें बता रहा हूँ कि ये चीज़ ध्यान देना है। प्लस के माइनस है तो माइनस पूरा माइनस है, प्लस वाले के साथ प्लस लिख लेना। कैसे, देखो x माइनस आयोटा वाई, तो आपने क्या लिख लिया, ये देखो a माइनस आयोटा b और a सी
माइनस आयोटा डी, ये अंडर रूट पूरे में लगा। अब प्लस वाले के लिए क्या लिखोगे, यहाँ अंडर रूट लगा कर ए प्लस आयोटा बी, और यहाँ लिख देना सी प्लस आयोटा। यहाँ प्लस लिए माइनस लिए तो सब माइनस में, प्लस लिए तो ये प्लस हो गया। इतनी बात तो क्लियर है। अब क्या करेंगे, हमने इसे इसको इंटू कराए हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, गुणा करने पर। क्या करेंगे, गुणा करने पर। ठीक है, चलिए हम गुणा कराते हैं। तो यहाँ पास x माइनस आयोटा और इंटू एक्स प्लस आयोटा, और यहाँ अंडर रूट ए माइनस बी बटा सी आयोटा यहाँ डी इंटू, ये चीज हम यहाँ पास फिर लिखेंगे ए प्लस आयोटा बी, यहाँ सी प्लस आयोटा डी। अब आपस में इंटू कराओ, इसको कराओगे तो मैं नहीं कर, देखो इंटू करा के दिखाया ना, इसके स्थान में मैं क्या लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब जब इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, एक बड़ा से अंडर रूट लग जाएगा ऐसे, और इसको ए माइनस बी ए प्लस बी, पहले पद का वर्ग जैसे ये किया है, तो पहले पद का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ भी क्या करोगे सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, यहाँ डी स्क्वायर। बोलो इतनी बात क्लियर है। चलिए आयोटा का मान रखा दीजिए, आयोटा का मान रखा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर यहाँ वाई स्क्वायर, ये हम करेंगे आयोटा का मान रख देंगे, यहाँ ए स्क्वायर है, आयोटा का मान माइनस एक हो तो माइनस माइनस ये प्लस, ये देखो यहाँ भी ये सी स्क्वायर माइनस प्लस में हो जाएगा आयोटा का मान रखने पर, ये हमारा डी स्क्वायर। ध्यान दीजिए आयोटा का वहाँ माइनस एक रख दिया। तो आपको क्या सिद्ध करना था, बात को ध्यान दीजिए, सिद्ध तो यही करना था। अच्छा ये चीज लिखा हुआ है देख लो, और अंडर रूट से अंडर रूट, यहाँ देखो अंडर रूट ये है, अंडर रूट ये है, अंडर रूट से अंडर रूट क्या था, हट गया था ना, देख लो। अच्छा नहीं हटा है, चलो दिखाते हैं। तो इतना ही प्रूव करना है भैया, आपको ये चीज सिद्ध करना था। अच्छा सिद्ध में थोड़ा सा किताब में ये चीज लिखा हुआ है, आप किताब में ये चीज नहीं लिखा था, तो सिद्ध करने के लिए थोड़ा परिवर्तन है इसमें, किताब में कुछ और लिखा हुआ है, तो मैं देख लेता हूँ किताब को। ठीक है, तो आपकी किताब में क्या लिखा है, आप भी किताब को देख लीजिएगा। देखो किताब में क्या लिखा हुआ है, चेक कर लेते हैं। चलो भैया कहाँ हो, ठीक तो किताब पर क्या लिखा है, ठीक है यहाँ ठीक भैया ये लिखा था किताब पर, देखो किताब में ये छपा हुआ है, यहाँ पास जो लिखा हुआ है ये इस तरह लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल, इस तरह लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पास क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस बी, इस तरह छपा हुआ है। तो हमने यहाँ पास मिस्टेक लिख लिए थे, अब जान लो कि यहाँ पास होल है। ठीक है ना, ये चीज़ होल में है, तो आपका होल कैसे लाएंगे, अगर अंडर रूट यहाँ से हटा दोगे इधर स्क्वायर लग जाएगा, अंडर रूट ये हटेगा तो इधर स्क्वायर लग जाएगा भैया, ये होल स्क्वायर, ये लो सिद्ध हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन सिद्ध हो गया। ठीक है, ये भी समाप्त हो